नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शीतला सप्तमी के तीसरे दिन मंगलवार को महिलाओं ने दशा माता का विधि विधान से पूजन किया। इस पर्व के तहत महिलाओं ने व्रत रखकर दशा माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने सज धज कर सामूहिक रूप से पीपल के पेड़ की पूजा की। महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा करके मौली बांधी और कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित किए। साथ ही महिलाओं ने आटे के बने फल फूल व प्रसाद चढ़ाकर जल का अर्पण किया तथा दशा माता की कहानी सुनी। पूजन करके महिलाओं ने घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। दशा माता पूजा अर्चना के लिए मंगलवार को शहर के सुभाष उद्यान, अजमेर रोड, कॉलेज रोड, अजमेरी गेट, सेंधा रोड, पाली बाजार, पीपलिया बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में मंदिरों में स्थित पीपल के पेड़ों के यहाँ विवाहित स्त्रियां भारी तादाद में देखी गई। इस दौरान महिलाओं ने संपदा माता की कहानी सुनी तथा बेल धारण की। मान्यता है कि दशा माता का व्रत रखकर कहानी सुनने के बाद व्रत का पालना करने पर परिवार में सुख समृद्धि तथा वैभव में वृद्धि होती है। माता की पूजा इसलिए करते हैं कि घर के सुख शांति हो और घर के अंदर अच्छा दशा रहे और घर के सब अच्छा बरकत हो, सबकी अच्छी बरकत हो, सबकी अच्छी मतलब मनोकामना पूर्ण हो और सबकी तबीयत अच्छी रहे। इसलिए साल में एक बार हम सब दशा माता की पूजा करते हैं। अपने घर में सुख शांति के लिए दशा माता की पूजा की जाती है। हम सब महिला इकट्ठी होकर माता जी की पूजा करते हैं, अपने परिवार के सुख शांति के लिए पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं। शहर में स्थित अनेक बैंकों के एटीएम में उपभोक्ताओं की सुरक्षा दांव पर है। बैंक प्रबंधन की लचर व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं की लापरवाही के चलते एटीएम कार्ड बदलकर ठगी जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बैंक प्रबंधन कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। एक साथ एटीएम में अधिक लोग जाने तथा जानकारी के अभाव में ठग आसानी से अपना काम कर जाते हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में शहर के कई ऐसे एटीएम है जहाँ सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। एटीएम कक्ष में एक साथ कई उपभोक्ता प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि एटीएम कक्ष में अनावश्यक भीड़ हो जाती है, जबकि नियमानुसार एटीएम कक्ष में एक बार में एक से अधिक ग्राहक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन उपभोक्ताओं की स्वयं की लापरवाही एवं बैंक प्रबंधन की अनदेखी के चलते इस नियम की पालना नहीं हो पा रही है, जिससे कि एटीएम बदलकर ठगी करने वाले ठगों को आसानी से अवसर मिल रहा है। एक साथ अधिक लोग होने से यह पहचान करना भी मुश्किल है। विशेषकर एसबीआई मुख्य शाखा के एटीएम तथा मंसूरी प्लाजा स्थित बीओबी के एटीएम कक्ष में सबसे अधिक भीड़ देखी जा सकती है। वही मामले का गंभीर पहलू यह भी है कि बैंकों की ओर से पुराने एटीएम कार्ड बंद कर नए चिप वाले एटीएम कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें प्राप्त करने के बाद नया एटीएम पिन जनरेट करना होता है। ऐसे में एटीएम के अंदर हो रही भीड़ में यह गोपनीयता भी समाप्त सी हो रही है, जिसके चलते ठगी की घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। उधर एटीएम कक्षों के भीतर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी नहीं हो पा रही है। लोग बिना मास्क लगाए लेन देन करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही है। संक्रमण से बचाव हेतु एटीएम कक्षों के भीतर सैनिटाइजर आदि की व्यवस्थाएं भी नजर नहीं आई। पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण पूरे जिले में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को ब्यावर शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। यह पिछले दिन के तुलना में 0.7 डिग्री, जबकि पिछले साल 4 अप्रैल के मुकाबले 2.6 डिग्री अधिक रहा। यह इस साल का अप्रैल महीने का सबसे अधिक तापमान था। हालांकि इसी 29 मार्च को गर्मी के इस मौसम का सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री था। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में लू चलने की संभावना जताई है। इससे दिन का तापमान और बढ़ने की संभावना है। उधर मौसम में परिवर्तन होने तथा गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही लोगों का खान पान तथा रहन सहन भी बदल गया है। होली के बाद से ही खाने पीने में हल्के आहार का उपयोग बढ़ गया है। गर्म पेय पदार्थों के स्थान पर अब ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग अधिक होने लगा है। गन्ने का रस तथा शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है। पहनावे में भी हल्के कपड़ों का उपयोग अधिक होने लगा है। उधर बदलते मौसम के कारण जुकाम के रोगियों में भी वृद्धि हो रही है। चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों ने भी आमजन को सलाह दी है कि खाने पीने में विशेष सावधानी बरतते हुए ठंडे पानी का उपयोग कम ही करें। उधर बढ़ती गर्मी के कारण दिन के समय बाजार में सन्नाटा पसरने लगा है। गर्मी के कारण बाजार में दिन के समय आवाजाही कम होने लगी है। शहर में कोरोना संक्रमण का मीटर लगातार चल रहा है। सोमवार को एकेएच प्रशासन की ओर से भेजे गए 214 सैंपल्स की जांच में मंगलवार सुबह एक बार फिर 6 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। शहर में विगत 6 दिनों से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर में गुरुवार को 10, शुक्रवार को 12, शनिवार को 11 तथा रविवार, सोमवार तथा मंगलवार को प्रतिदिन 6 रोगी मिले हैं। मंगलवार को मिले 6 कोरोना रोगियों के साथ ही शहर में कुल पॉजिटिव रोगियों की संख्या 51 हो चुकी है। मंगलवार को मिले 6 संक्रमितों में 4 पुरुष तथा 2 महिलाएं शामिल है। इनमें 3 मामले 16 वर्ष से 25
25 वर्ष की उम्र के हैं, वहीं 3 मामले 36 से 42 वर्ष की उम्र से है। ब्यावर शहर में मिले 3 संक्रमण मामलों में एक मामला सर्वेश्वर कॉलोनी गायत्री नगर से, तो दूसरा मामला एसटी कॉलेज के सामने से, वहीं तीसरा मामला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गढ़ी थोरियान से मिला है। उधर शहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और उधर शहर में लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। बाजार में घूमने वाले लोग बेखौफ होकर बिना मास्क लगाए घूमते नजर आ रहे हैं, जो आमजन के लिए ठीक नहीं है। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद बढ़ते संक्रमण के मामलों को लेकर राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। नई कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए मंगलवार को उपखंड स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के सानिध्य में आयोजित बैठक में कोविड प्रभारी शलभ टंडन, नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, सभापति नरेश कनौजिया, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी ने राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइन की जानकारी देते हुए उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान गाइडलाइन की पालना के लिए 2 तरह की टीमों का गठन किया गया। पहली टीम शहर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 45 वर्ष से लेकर अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीनेशन हेतु सेंटर तक लेकर आएंगे, साथ ही संक्रमित लोगों को होम क्वारंटीन करने की कार्यवाही को अंजाम देंगे। इसी प्रकार दूसरी टीम के सदस्य शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने तथा मास्क लगाने की अनिवार्यता को पूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही पालना नहीं करने वालों के खिलाफ चालान बनाते हुए जुर्माना राशि भी वसूल करेंगे। उधर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने बढ़ते संक्रमण पर चिंता प्रकट करते हुए आमजन से अपील की है कि गाइडलाइन की पालना करते हुए बिना मास्क घरों से बाहर नहीं निकले, साथ ही परिवार के वरिष्ठ जनों का वैक्सीनेशन अवश्य करावे। राज्य सरकार द्वारा जो कोविड की गाइडलाइन कल जारी हुआ है, उसके रिलेटेड हमने आज उपखंड स्तरीय अपनी मीटिंग रखी है, जिसमें हमने 2 तरीके की टीम गठित की है। एक जेईटी जो कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को लेकर आएगी, और दूसरा जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं या उनके कांटेक्ट वाले हैं उनको होम क्वारंटाइन करवाना सुनिश्चित करेगी। दूसरी तरह की टीम है जो एसीटी है, जो है एंटी कोविड टीम, जो कि 5 टीमें हमने गठित की हैं। वो फील्ड में रहेंगी। उनका एरिया हमने डिसाइड कर दिया है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले हैं। उनका मुख्य काम होगा चालान काटना, दुकानें सीज करना जो कोविड की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे और लोगों में जागरूकता फैलाना कोरोना के लिए और मास्क लगाने के लिए। तो जो टीम अपना काम कर रही है, साथ में सभी नागरिकों से हमारा अनुरोध है कि आप भी इसमें अपना साथ दें। मास्क नियमित रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, और अगर आपको होम क्वारंटाइन किया गया है तो उसकी पूर्ण पालना करें। साथ में 45 अबव जो भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं और अपना वैक्सीन करवाएं। डीजल एवं पेट्रोल पर पड़ोसी राज्यों के समान वेट दर लागू करने की मांग को लेकर 10 अप्रैल को पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर रहेंगे। सुबह 6 से रात 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ब्यावर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के गोपाल लोहाया ने बताया कि राजस्थान में हरियाणा, दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्यों से वेट काफी अधिक है। इस कारण पेट्रोल डीजल प्रदेश में 10 रुपए लीटर महंगा बिकता है। वाहन संचालक सस्ते के चक्कर में पड़ोसी राज्यों से डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं। इस वजह से राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों को काफी नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीलर सरकार से समान वेट लागू करने की मांग कर रहे हैं। ध्यान नहीं देने पर 10 अप्रैल को हड़ताल की जा रही है। ये वेट को लेकर रखी हुई है। हमारे पड़ोसी राज्य अपना हरियाणा और पंजाब में वेट बहुत कम है, उससे हमारे रेटों में बहुत ज़्यादा फर्क है। 10 रुपये लीटर तो पेट्रोल फर्क है, 7 रुपये लीटर डीजल में फर्क है। इसलिए हमारी पेट्रोल डीजल की राशि में बहुत फर्क पड़ रहा है। और यहाँ राजस्थान में भी लोग बाग और पड़ोसी राज्यों से जाके पेट्रोल डीजल ले आते हैं, हमारे पेट्रोल पंपों से डीजल नहीं लेते हैं। इसलिए राज्य सरकार से, अशोक जी गहलोत से निवेदन है कि वेट कम करें, ताकि हमारी रेटें भी उनके बराबर हो जाए, ताकि हमारा पेट्रोल डीजल भी बिक्री हो और हमारी व्यवस्था अच्छी चल सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर तथा सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर की हृदय स्थली एकता सर्किल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेना के पदाधिकारियों ने मोमबत्ती जलाकर अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नारे लगाते हुए देश में नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने की मांग की। इस दौरान उपस्थित सभी ने शहीदों के परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता से प्रार्थना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सोनी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र धानका, देवेंद्र जटिया, राधेश्याम भट्ट, राजू वैष्णव, नारायण सिंह राजपूत, दिव्यांश प्रजापत, राहुल साहू, कमल फुलबारी, राहुल गुसाईवाल, राहुल तंवर, छोटू भाई, अनिल दर्ज तथा प्रिंस मकाना सहित अन्य कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी उपस्थित थे।
शहर के पार्षदों ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए एक शादी समारोह में 3 से 3,500 व्यक्तियों हेतु प्रीति भोज की व्यवस्था करने की शिकायत की है। इस हेतु पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर उक्त आयोजन को रोकने की मांग की है। उधर पार्षदों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी ने आयोजकों को गाइडलाइन की पालना करने हेतु पाबंद किया है और साथ ही गाइडलाइन के अनुसार ही प्रीति भोज का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि कसाबान मोहल्ला निवासी शब्बीर अहमद उर्फ पावना की बेटी की शादी मंगलवार को हो रही है। इसके लिए शब्बीर अहमद की ओर से बस स्टैंड के सामने स्थित मोहम्मद अली राजपूताना मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथियों के लिए प्रीति भोज का इंतजाम किया गया है। पार्षदों ने बताया कि उक्त आयोजन में कम से कम 3 से 3,500 व्यक्तियों के खाने का प्रबंध किया जा रहा है, जो कि कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ है। पार्षदों का आरोप है कि मोहम्मद अली स्कूल प्रशासन ने सरकार की कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए इतने बड़े आयोजन हेतु स्कूल परिसर उपलब्ध करवाया है, जिसके लिए प्रशासन की अनुमति भी नहीं ली गई है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने वालों में पिंकी कुमावत, मुन्नी देवी, ममता छत्रावत, सुरेंद्र सोनी, नीरू चौहान, अनिल चौधरी, गोपाल सिंह रावत, भागचंद फुलवारी तथा बीना झंवर आदि शामिल थे। इससे पूर्व पार्षदों ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से भी मुलाकात कर उन्हें भी इस बाबत शिकायत दी। जानकारी मिली है कि पार्षदों की ओर से दी गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने आयोजकों को कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही आयोजन करने के लिए पाबंद करवाया। शिकायत के बाद एसडीएम के निर्देश पर डिप्टी लाल सिंह तथा तहसीलदार प्रदीप मालवी मौके पर पहुंचे, जहां पर मौके पर बड़ी संख्या में अतिथियों तथा खाना बनाने वाले पाए गए। इस पर तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवी ने आयोजक शब्बीर के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का चालान बनाते हुए जुर्माना राशि वसूली तथा आयोजन स्थल को खाली करवाते हुए यहां पर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं करने के लिए पाबंदी किया। मोहम्मद अली स्कूल में आज 6 अप्रैल को जो एक बड़े स्तर पर भोजन का जो आयोजन हो रहा है कोरोना गाइडलाइन के अनुसार गलत है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 50 और 100 व्यक्तियों का जो गाइडलाइन दिए, उसके अलावा हजारों लोगों का कार्यक्रम भोजन का आज हो रहा है। कल भी 5 तारीख को राजमहल होटल में कोई कायम खानी परिवार का बोर्ड लगा था, हजारों लोगों का भोजन था। जहाँ हम सभी पार्षद और सरकार मिलकर के कोरोना को रोकथाम के लिए जगह जगह टीकाकरण कई तरह का आयोजन हो रहे हैं, उसको धता बताते हुए एक कम्युनिटी उस व्यवस्था को बिगाड़ने में लगी है। सरकार को हमने एसडीएम साहिबा के माध्यम से अवगत कराया है, तत्काल उस पर कार्रवाई हो और ये बंद हो, अन्यथा कोरोना की कहर सेकंड जो लाइन चल रही है वो ब्यावर में बहुत भारी इनकी वजह से हो जाएगी। स्टेशन रोड कैमल सर्किल के पास स्थित श्री हनुमंतेश्वर मंदिर बालाजी मंदिर का वार्षिक उत्सव मंगलवार को सुंदरकांड पाठ के साथ शुरू हो गया। 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के अंतर्गत मंगलवार को श्री रामायण मंडल ब्यावर के अध्यक्ष राजकुमार अत्रे और रामद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष संत केवल राम महाराज के सानिध्य में संगीत में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। विकास समिति अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सुंदरकांड का पाठ दिन में ही आयोजित किया गया है। बुधवार को मंदिर परिसर में विराजित देव प्रतिमाओं का प्रातःअभिषेक कार्यक्रम होगा, जिसमें ठाकुर जी की प्रतिमाओं पर आकर्षक पोशाक धारण करवाकर श्रृंगार भी किया जाएगा। इसे प्रातः 8:30 बजे पंडित भगवान दास पारी के सानिध्य में उनकी टीम द्वारा यज्ञ का आयोजन भी होगा। मध्याह्न महाआरती कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरित होगा। मंगलवार को आयोजित सुंदरकांड पाठ के दौरान राजकुमार आत्रे, गुलाब चंद सैनी, सुंदर सिंह खींची, गोपाल पड़ियार, सूर्य प्रकाश परिहार, अशोक मूलचंदानी, मोहन सिंह ठेकेदार, प्रहलाद शर्मा, अमरचंद कुमावत, बजरंग शर्मा, रामस्वरूप शर्मा, राकेश झालानी, नरेंद्र सैनी, दीपक मूलचंदानी, राजेश पुजारी, भैरू भाई, अनिल धाकड़, नैनूराम साहू तथा रमेश सेन आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल व आशापुरा माता मंडल के संयुक्त तत्वावधान में पार्टी का स्थापना दिवस प्रभु की बगिया में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा के मुख्य आतिथ्य व महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष मनीष मित्तल व आशापुरा माता मंडल अध्यक्ष रामावतार लाटा की अध्यक्षता में मनाया गया। IT सेल के एडवोकेट जितेंद्र ठठेरा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्थापना दिवस पर देश के PM नरेंद्र मोदी की ओर से पार्टी के नाम दिए गए उद्बोधन का लाइव किया गया। लाइव उद्बोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि देश में वर्तमान परिस्थिति में चल रही विपक्षी साजिशों को समझना होगा और उनके काल्पनिक डर, भय और भ्रम के माहौल से देश की जनता को समझाना और बताना पड़ेगा। साथ ही प्रत्येक कार्यकर्ता आत्मनिर्भर भारत, अंत्योदय तथा राष्ट्रवाद विषयों पर आगे बढ़कर देश और देश की जनता के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना है। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा ने स्थापना दिवस पर पार्टी के महापुरुषों को नमन किया और उनके कार्यों को याद किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान जिला महामंत्री पवन जैन, मंडल महामंत्री संतोष जागरण, सत्येंद्र यादव, नवल किशोर मुरार का
प्रेम नारायण तोलानी, उपाध्यक्ष राकेश नरूका, अमरचंद साखला, दिलीप बाबेल, जितेंद्र कावड़िया, एडवोकेट विजय दग्ती, मंत्री महेश चितलांगिया, ब्रज किशोर शर्मा, बाबूलाल चौहान, पार्षद रवि चौहान, सुनीता भाटी, मुन्नी देवी, मंजू गहलोत, दिनेश भाटी, दीपक चौहान, राज साखला सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के उदयपुर रोड हाईवे पर रविवार को केमिकल ड्रमों से भरे ट्रक में लगी आग को बुझाने के बाद भी मंगलवार को तीसरे दिन एक बार फिर से हाईवे किनारे पड़े केमिकल के ड्रमों में आग लग गई। मंगलवार को तेज हवाओं के कारण आग आसपास के क्षेत्र में फैल गई, जिसके कारण आसपास के करीब 4-5 बीघा जमीन में चारा जलकर राख हो गया। उधर आग लगने की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस के एएसआई बाबूलाल मयजाप्ते के मौके पर पहुंचे तथा दमकल को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के 2 वाहनों के माध्यम से कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मालूम हो कि केमिकल के ड्रमों में लगी आग को समय रहते बुझा दिया गया, नहीं तो आग आसपास ही के आबादी क्षेत्र तक पहुंच जाती, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा घटित हो जाता। मंगलवार को आग लगने की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने हाईवे किनारे पड़े केमिकल के ड्रमों को खड्डा खोदकर मिट्टी में दबाने का कार्य शुरू करवाया। मंगलवार को शहर में दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के कारण तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के कारण शहर के छावनी स्थित पावर हाउस में विद्युत तारों के जंपर में हुए घर्षण के कारण चिंगारियां उठने लगी। चिंगारियों से लगी आग के कारण पावर हाउस की घास ने आग पकड़ ली। देखते ही पावर हाउस के चारवे में लगी आग धधकने लगी और आसपास की झाड़ियों ने भी आग पकड़ ली, जिसके कारण विभाग के अधिकारियों ने विद्युत आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया, जिसके कारण शहर के अजमेरी गेट तथा सेंधा रोड फीडर के क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। विभाग की सूचना पर मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। 11 के विसेंदा रोड में फायर डालने के कारण से स्पार्किंग हुई। नीचे कुछ सूखी घास थी, उसमें स्पार्किंग ज़्यादा होने से और इस टाइम हवा ज़्यादा चल रही थी, इस कारण से आग फैल गई और किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड का ऑफिस पास में ही था, फायर ब्रिगेड आके आग बुझा दी हम सभी ने। श्री गुर्जरकोट ब्राह्मण पंचायत ब्यावर एवं समस्त कार्यकारिणी ट्रस्ट, पंचायत नवयुवक संघ तथा महिला सभा की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 13 अप्रैल को महर्षि गौतम जयंती पर्व सादगी पूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। इस दौरान श्री गुर्जरकोट ब्राह्मण ट्रस्ट, पंचायत नवयुवक संघ तथा महिला सभा की समस्त कार्यकारिणी एवं इच्छुक समाज बंधुओं द्वारा प्रातः 8:30 बजे से झंडारोहण किया जाएगा। इसके पश्चात गौतम ऋषि के हवन और आरती के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सुहागिन ने मनाया दशा माता पर्व, पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना। कोरोना संक्रमण को लेकर अब होगा विशेष फोकस, गाइडलाइन की पालना को लेकर बढ़ेगी सख्ती। मां के वीर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि, मोमबत्ती जलाकर नारे लगाते हुए किया नमन। और भाजपा ने मनाया पार्टी का 42वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी के लाइव उद्बोधन से जुड़े कार्यकर्ता।